बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो हुकूमत का तजर्बा नून लीग ने किया और एक चलती फिरती हुकूमत को गिराया, वो किसी तौर पे काम नहीं आ रहा। खान साहब ने कौम के बच्चे बच्चे को याद करवाया था कि 1100 अरब रुपया कौम का इनकी जेबों में गया और बाद में इन्होंने नैब वाले कवानीन तब्दील करके अपने आप को NRO दे दिया। लेकिन आज खान साहब ने वो महाज भी फतह कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि कौम तैयारी पकड़ ले। एक तो ये सबको अब पता है कि इमरान खान वापस आ रहे हैं, बतौर वजीर आजम वापस आ रहे हैं। न सिर्फ वजीर आजम बल्कि 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज इनको क्या परेशानी है इस वक्त, ये जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के दौरान मामला इस वक्त यह है कि खान साहब ने वो 1100 अरब रुपए इनकी जेबों से निकलवा के पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के महाज के ऊपर पहली फतह हासिल कर ली है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए तो इन्होंने राजा रियाज जैसे इनकलाबी शख्सियात के साथ मिलकर नैब की तरामीम की। अब नैब की तरामीम को लेके खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया। आज वहां पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इस केस की समाअत के दौरान बड़े बुनियादी सवालात अदालत ने उठाए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि बड़ी उजलत के अंदर, यानी बड़ी तेजी के साथ और बहुत जल्दी के अंदर इन्होंने कवानीन के अंदर तरमीम की है। फिर उन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया कि आपने इसका इत्तलाक 1985 से किया, जिसका मतलब यह है कि एक जुम्बिश कलम के साथ आपने तमाम मुकद्दमात को खत्म कर दिया। अब इस दौरान अदालत फौरी तौर पे रिलीफ देने ही वाली थी कि इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाए या मखसूस शख्सियात को रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे सरकारी वकील ने दुहाइयां देना शुरू कर दी। लेकिन अदालत ने वहां पे कुछ बुनियादी सवालात उठाए और उसके बाद अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। पहली बात तो यह है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि वहां पे मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उनको यह बुलाया और कहा कि देखें, पार्लियामान कानून साजी में सुप्रीम है और आपके ऊपर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का ट्रस्ट मौजूद है और आपको वापस ऐवान में जाने की जरूरत है। आप उसके बारे में सोचें, क्योंकि उसके साथ ही पार्लियामेंट फंक्शनल होगी तो जमहूरियत चलेगी। फिर चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि देखें, IMF का मुआहिदा हो गया, फिर भी मुल्क उसको कबूल नहीं कर रहा, करेंसी इस कदर डगमगा रही है। अब एक और बात जो है, आज ख्वाजा हारिस साहब जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, ये वही शख्सियत हैं जी जिन्होंने पनामा के अंदर नवाज शरीफ के केस का दिफा किया था, जो कि नहीं कर पाए थे। तो आज चीफ जस्टिस ने उनकी बहुत तारीफ की कि आपने बहुत मेहनत के साथ दरखास्त तैयार की है। अब इस बारे में उन्होंने कहा कि बुनियादी बात यह है कि अगर अमीर आदमी दौलत जहां चाहता है मुंतकिल कर लेता है, पटवारी फर्द के पैसे लेता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या इस मुल्क में बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब ये सारी बातें रखने के बाद अदालत ने, और फिर उन्होंने कहा कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा के जो करप्शन से मुतल्लिक कन्वेंशंस हैं उनको भी याद रखना है, क्योंकि आप एक छोटे आदमी को तो पकड़ सकते हैं, बड़े आदमी को नहीं पकड़ते। अब तहरीक इंसाफ के वकील ने बड़े मौसर अंदाज के अंदर दलाइल वहां पे पेश किए। इसकी कुछ शिकें हुकूमत के लिए बचाना मुश्किल है इस वक्त। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो शख्सियात को रिलीफ देती हुई नजर आ रही हैं और जो जाती तौर पर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पहला काम कर दिया। पहले तो उनका जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहां तक माना, लेकिन इनका ख्याल यह था कि उसको उड़ा देंगे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की प्ली को कबूल कर लिया है। और इनकी प्ली को कबूल करने का मतलब यह है, जो पिटीशन इन्होंने यहां पे दायर की है, उसके बाद उन्होंने नैब को और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अगले जुमे तक अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और इसका मतलब यह है कि ये केस उड़ जाएगा। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ये 2 शख्सियात हैं जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया शरीफ खानदान की हुकूमत बचाने के लिए, और तहरीक इंसाफ के बारे में कोई ऐसा टूल नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। फवाद चौधरी साहब ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बता दिया है कि जनाब 22 तारीख को इन्होंने हुकूमत संभाल लेनी है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही जो हैं
वो वजीर आला बन जाएंगे। और 23 तारीख से राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के ऊपर पंजाब के अंदर दाखिले, हालांकि दोनों का ताल्लुक पंजाब से ही है, लेकिन पंजाब में दाखिले के हवाले से इनके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। अब यहां पे सहाफ़ियों का, मीडिया का और नून लीग का इम्तिहान है कि अगर मकबूल गुज्जर के ऊपर पाबंदी लग सकती है, अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर पाबंदी लग सकती है, तो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के ऊपर कैसे नहीं? क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये दोनों शख्सियात नासूर हैं। अब जरा आपको एक और बता देता हूं, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मुल्क में इस वक्त इमरान खान की हवा चल रही है और जो उस हवा के मुखालिफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वो गिर जाएगा। और उसकी अमली सूरत तहरीक इंसाफ ने 20 लोगों के इलेक्शन के अंदर देख ली है। और ये पहली बार नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने एक बार सेनेट इंतखाबात के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकाल दिया था और वो हार गए थे। ये इमरान खान ही कर सकता है, किसी और में ये जुर्रत नहीं है। अब इनके 2 MPS को खरीदने की बात हुई है जी, उनका जी हमारे 2 MPS से इन्होंने राब्ता किया, उनको बड़ी भारी ऑफर्स दी हैं, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। लेकिन अब ये करें क्या कि इन्होंने कहते हैं जी खान साहब ने ऐसे किया, जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन था वहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, जैसे ही इनका ज़िमनी इंतखाब ये हारे हैं, इन्होंने वहां पे बदला लेना शुरू कर दिया। आज उन हलकों के अंदर लोड शेडिंग का भरपूर आगाज हो गया है। अब मुझे ये बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर बात है इसका जिम्मेदार ये हुकूमत है। इनको पता चल गया है कि अब इनको रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने इनको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। ये क्यों जरूरी है? उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है और 221 पे मैंने डॉलर आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया, इस वक्त 222 के ऊपर इंटर बैंक का रेट है। सरकारी रेट 225-26 तक चला गया है और जब डॉलर इस तरह बढ़ता है तो पाकिस्तान के ऊपर अरबों रुपए के कर्जे पड़ जाते हैं। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ मुज़ाकरात और बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। एक और बात तहरीक इंसाफ ने यह की है कि देखें, हम चाहें हुकूमत तो कल गिरा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर सदर पाकिस्तान इस वक्त शहबाज शरीफ को कहें कि जनाब आप एतमाद का वोट लें तो 172 वोट पूरे नहीं हो सकते। आपको लगता है कि 27 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है कराची के अंदर, MKM ऐसी सिचुएशन के अंदर इनको वोट देगी जब महंगाई है, सारा कुछ है और लोगों ने देख लिया कि पंजाब के लोगों ने क्या किया? तो हुकूमत तो अमली तौर पर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये हुकूमत खत्म हो चुकी है और अब इस सारी सूरत हाल के दौरान दौड़ें लग गई हैं राना फैमिली की, जरदारी फैमिली की, इस फैमिली की, उस फैमिली की। उसकी वजह क्या है? बड़ी मेहनत के साथ इक़्तिदार में आए थे, लेकिन इक़्तिदार हाथ से निकल गया। किसी ने खींचा नहीं है, बल्कि अवाम ने इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और इस वक्त जरदारी साहब मॉडल टाउन पहुंच गए हैं और मॉडल टाउन के अंदर ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, दीगर सारे लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे आज ये एक बड़ी नशिस्त अपनी तरफ से रख रहे हैं और उस नशिस्त के अंदर इन्होंने फैसला ये करना है कि जनाब हमने करना क्या। अब ये डटे जितना भी अपनी तरफ से रहे, असल गेम इनके हाथ से निकल गई है। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि फैसला इमरान खान ने करना है, फैसला इन्होंने नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ दिल पेशोरी कर रहे हैं या मीडिया की हद तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। जरा एक और खबर ले लीजिए PP07 पिंडी का हल्का, जहां पे तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। ये वो हल्का है जहां पे तहरीक इंसाफ को आखिरी पोलिंग स्टेशन के अंदर आके हराया गया और यहाँ सिस्टम भी बैठा, RMS जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और 49 वोटों से नून लीग राजा सगीर जो हैं वो यहाँ पे जीते। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान कल उन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त दी जो कबूल कर ली गई और आज 11:30 बजे बुलाया गया था। आज इस हल्के के रिटर्निंग अफसर ने तमाम पोलिंग स्टेशन की गिनती करने से इनकार कर दिया। जी 15 से 20 पोलिंग स्टेशन, कहते हैं 266 पोलिंग स्टेशन की गिनती नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं तो 15 से 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती करवा लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ये सीट जीत जाएगी और उनकी सीटें जो है वो 15 से 16 हो जाएंगी। और असल परेशानी ये है कि इस मामले को लटकाया जाए इलेक्शन तक, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी हम आईनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के अंदर मसरूफ हैं और हमारा ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं है। अगर ये बात तहरीक इंसाफ की होती तो अब तक गिनती मुकम्मल भी हो चुकी होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।